नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्ही IAS सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि जो कमिंग एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक हैं। क्योंकि समीक्षा अधिकारी जो देना है आपको वो भी 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम होना है और उसके बाद में जो 2020 IAS है वो 4 अक्टूबर में लगा है और जो PCS 2020 है वो 11 अक्टूबर को लगा है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग सीरियस हैं और बहुत ही मेहनत से लगे होंगे और लगना भी चाहिए, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। अब आप जितना चाहें उतना केवल क्या है, रिवीजन पर फोकस करेंगे। रिवीजन के साथ साथ में आपको जो प्रैक्टिस सेट है जितनी कर पाइए उतनी प्रैक्टिस सेट करिए। रिवीजन प्रैक्टिस सेट, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, यही अनवरत आपके रूटीन में होना चाहिए। और करंट को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, करंट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी बनते हैं। और थोड़ा साथ में बता दूं कि जो CSET जैसा पेपर है जो PCS और IAS में देना है आपको, उसको भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू तो क्लियर किया था और इंटरव्यू में फेल होने के बाद में दूसरी बार जब एग्ज़ाम दिया तो प्री और CSET में ही फेल हो गए। ऐसा हुआ, क्योंकि सामान्यतः सभी लोग यही देखते हैं कि तो CSET है, इसमें क्या है, तो क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है तो इसको एक बार देख लेंगे सब हो जाएगा। नहीं, इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, कंप्रीहेंशन होता है, जैसी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है। आज वेन आरेख, वेन डायग्राम पढ़ाया है अनुराग सर ने, जो कि IAS में भी ठीक प्रश्न उससे पूछे गए हैं, PCS में भी ठीक प्रश्न आते हैं। इसलिए उसको अच्छे से मैथ वाले उसमें रीजनिंग वाले पोर्शन में देखिएगा। तो आज क्लास जो है मैथ और रीजनिंग और GS के साथ साथ में CSET का एक और पोर्शन जो हम चला रहे थे, डायरेक्ट वो तो ख़त्म हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, टेंस खत्म हो गया। उससे पहले एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव में आपने देखा था कि जो टेंस के आधार पर बदलाव करते हैं, यानी प्रेजेंट के तीनों पोर्शन को आपने देखा, चारों पोर्शन को देखा, 3 में आपने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। इनको आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब जाने से पहले एग्जाम, CSET देने से पहले या अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं उससे पहले इसको रिवीजन करिए। इसी तरह से पास्ट का और फ्यूचर का सभी आपने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक साथ एक सेंटेंस को लेंगे और उस सेंटेंस से सारे कालों में परिवर्तन करेंगे। एक सेंटेंस लेंगे एक्टिव वॉइस और उस एक्टिव को हम बदलेंगे 12 कालों में। मतलब जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है इनके 4-4 हैं, सब में बदल के देखेंगे और उसको पैसिव वॉइस बनाते चलेंगे। जिससे ये होगा एक ही साथ में आपका पूरा टेंस के आधार पर जो होने वाले बदलाव हैं पैसिव वॉइस के लिए, वो आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम उदाहरण से ही लेंगे और उसको पूरा टेंस भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, पूरा टेंस भी क्लियर हो जाएगा और पूरा उसी का पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे उदाहरण एग्जांपल से स्टार्ट करें। इसके 12 टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके जोड़ लीजिए कितने, 4-4, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 में हमें आप भी देखना है 12 कालों का विभाजन देखना है। चूँकि जो हमें बनाना होता है पैसिव वॉइस वो 8 का ही होता है। प्रेजेंट का लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनता, पास्ट का लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, फ्यूचर का कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फोर्थ लास्ट फ्यूचर का नहीं बनता। टोटल 8 बनते हैं। तो हमें देखना है। देखिए, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मोहन प्लेस क्रिकेट, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे है मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और इसको यदि हम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमें बदलना है किसमें, हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है, हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो पहले भी बताया हूँ, आपने देखा भी है
कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के संदर्भ में मैंने आपको सारा बता दिया है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जोड़ने का काम बाई से, सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म लिखते हैं, ये सब चीज़ बताया है। अब देखो तो मोहन प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको एक बार फिर से आपको बता दूँ कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में ये लिखा हुआ जो प्लेस है ये क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब एमबी जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। उसके बाद में आपने लिखा है क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। अब हमें अगर पैसिव वॉइस से बनाना हो तो हम हिंदी में ये कहेंगे कि मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो अब इसी को ट्रांसलेशन करो, तो द क्रिकेट, अब हमने टेंस के आधार पर आपको बताया था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ईएस का यूज होता है, ये हम हटाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। यहाँ पर यस या ईएस की जगह पर, यस या फिर ईएस की जगह पर हमें यूज करना होगा इज, एम, आर, ये यूज करना होगा और इसको नहीं लगाना होगा। तो यहाँ पर चूंकि जो सब्जेक्ट बना है ये सिंगुलर नंबर है, सो यहाँ पर हमें इसका यूज करना है। क्रिकेट इज, मेन वर्ब क्या है, ऑलवेज थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई किसके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। क्या है, मोहन है, मोहन। अब हमने बनाया कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन। अब इसको यहाँ पे क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्ट था, ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ही लिख लो, आपको सहज रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया है। ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपने यूज किया। उसके बाद में जो प्लेड है, जो प्लेड है ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। आप हमेशा जानते हैं, देखते आए हैं कि जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम बाई से होता है, सो यहाँ पर बाई का ही प्रयोग किया गया है। ये इसके बाद में क्या है, इसके बाद में मोहन क्या है, ये सब्जेक्ट का काम करा है, ये मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ये देख लिया। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिया, इसी टेंस को हम बदलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किस में बदलेंगे, तो एक हो गया, इसका मैंने पैसिव बना दिया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसी सेंटेंस को बदलेंगे, तो लिखेंगे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो कंटीन्यूअस में आप देखोगे ये इज एम आर है, प्लस एमबी में क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं। तो इसलिए इफ देयर इज अ सिंगुलर नंबर देन वी विल यूज इज, इफ आई सब्जेक्ट देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब एम, इफ देयर इज अ सब्जेक्ट प्लूरल नंबर देन वी विल यूज आर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहन इज अ सिंगुलर नंबर, अगर सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ पर इज लिखेंगे। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, मोहन इज प्लेस को प्लेइंग कर देंगे, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो सेंटेंस कंटीन्यूअस बन गया है। ये क्या प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसको हमें बदलना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही द क्रिकेट इज। अब हमने पैसिव वॉइस जब बनाया था टेंस के आधार पर, तब आपको बताया था जहाँ जहाँ पे आईएनजी हो मेन वर्ब में, यहाँ पे आईएनजी है तो यहाँ पे बीइंग लगा देते हैं,
BEING, बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट इज बीइंग, BEING, बीइंग। प्ले को मेन वर्ब क्या करेंगे? प्लेड, PLAYED। बाई किसके? बाई मोहन, बाई मोहन, बाई मोहन। तो आपने किया कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मोहन। ये पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाया। अब बनाएंगे इसका भी हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया है, क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। आफ्टर दैट आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। इसके बाद चूंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर आई बीइंग, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया है आपने। और उसके बाद में यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग हो गया? थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया। और जोड़ने का काम जैसा पहले देखा आपने, फिर देखा कि बाई से हुआ है। उसके बाद में मोहन क्या है? मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब ये इसका भी फार्मूला हो गया। दो हमने बना लिया। हमने कितना बनाया? दो बनाया। अब तीसरा बना लेते हैं एग्जाम। अब तीसरा कौन सा बनाओगे आप? तीसरा इसका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा बनेगा? प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट में आपने दो बना लिए, आप बनाना है तीसरा जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक उदाहरण क्या होगा? मोहन प्लेज क्रिकेट था, यहाँ लिख देते हैं मोहन। अब यहाँ हो जाएगा मोहन हैज प्लेड क्रिकेट, ये हो गया। चूंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें मिल जाती है लगी हुई। तो आप देखेंगे कि मेन वर्ब तो आपको मिल ही गई थर्ड फॉर्म में। अब हमें बनाना है इसका भी, तो करेंगे क्रिकेट, क्रिकेट। अब हैज़ को चूंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट का थर्ड वाला ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं। इसलिए हमें करना ये होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, उसमें से बीन निकाल लेते हैं। तो हैज़ के साथ यहाँ पे बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीन जोड़ देंगे। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाई किसके? बाई मोहन, ये वाला मोहन, बाई मोहन, बाई मोहन। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट लाए थे तो ऑब्जेक्ट ही यहाँ लिखा आपने। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन अब या फिर हैव बीन। यहाँ पर यदि प्लूरल नंबर होता तो यहाँ हैव बीन हो जाता। तो प्लेड ऑलरेडी आपको यूज मिली है, एमबी की थर्ड फॉर्म इसमें यूज ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ने का काम किससे करेंगे? बाई से करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया। तो ये उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ एंड लास्ट प्रेजेंट का है, फोर्थ एंड लास्ट प्रेजेंट का है, क्योंकि प्रेजेंट के 1 2 3 4 ही होते हैं। एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, ये लास्ट बचा है। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन, मोहन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। अब देखो, आप कहोगे कि अपने मन से जोड़ दिया, नहीं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये होता है कि एक तो उसमें निश्चित या फिर अनिश्चित दो प्रकार के समय होते हैं। आप जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं, या ऑलरेडी गिवन होता है।
लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना रहे होते हैं तो हैज हैव के साथ बीन जोड़ते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने कर लिया। अब ये ऐसा इस प्रकार का सेंटेंस होता है, लेकिन हम इसको बनाते नहीं हैं, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, नो चेंज। तो आपने देखा प्रेजेंट के सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट 3 ही बने, और चौथा नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब बात हम करेंगे पास्ट की। अब पास्ट में एक ही इसी सेंटेंस को लेंगे और इसके बनाएंगे एक्टिव, फिर बनाएंगे पैसिव। इसके साथ साथ में 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो आप टेंस को भली भांति समझ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं, और इसके साथ साथ में दूसरी बात यह है कि पैसिव वॉइस कैसे बन जाता है उस सेंटेंस का, ये भी देख रहे हैं। अब बात हम करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस सेंटेंस वही रहेगा जैसे कि आपने देखा था। अब इसमें नंबर 1 क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें रहेगा मोहन प्लेड क्रिकेट। तो अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये होता है कि केवल आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, बस पास्ट हो गया। अब इसको हमें पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्रिकेट। अब यहाँ पर चूंकि क्या है पास्ट टेंस है तो इसमें हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट वाज प्लेड बाय किसके, मोहन। ये सेंटेंस बन गया। वही सबसे पहले आपने क्या बनाया, सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस है वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या आपने जोड़ा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जोड़ने का काम आपने बाई से किया, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ये है, ये अपने मन से आप बनाइएगा। अब इसके बाद दूसरा हम बनाते हैं। अब दूसरा देखिएगा क्या है। अब मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। चूँकि प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, कोई भी पास्ट टेंस कंटिन्यूअस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर हो, आपको हमेशा आईएनजी का यूज मिल जाएगा, हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी। तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है कंटिन्यूअस में, तो क्या करेंगे, जब आईएनजी आए तो बीइंग का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया तो क्रिकेट पैसिव बनाइए, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय किसके, बाय मोहन। ये बन गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग का प्रयोग किया, एमबी की थर्ड फॉर्म लगाया, जोड़ने का काम बाय से किया, और यहाँ पे सब्जेक्ट आया। ये आपने देख लिया। अब एक थर्ड वाला ले लेते हैं। तो थर्ड वाला पास्ट का कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड वाला पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। फिर एक और बचेगा इसमें, तो थर्ड वाला देख लो। ये दूसरा टेंस में, ये दूसरा टेंस है, प्रेजेंट के कर चुके हैं, दूसरा टेंस पास्ट है। तो हम देखेंगे तीसरा वाला, पास्ट का तीसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है। मोहन हैड प्लेड क्रिकेट। ये है। अब हमें क्या करना है, चूंकि पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके बाद में चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चूंकि चौथा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, तो वहाँ से बीन ले लेंगे। मोहन हैड
हैड बीन प्लेड, ओ सॉरी उल्टा हो गया, उसको हमने एक्टिव वॉइस में ही लिखना चालू कर दिया। अब देखिएगा पैसिव वॉइस में लिखना है, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय किसके, बाय मोहन, मोहन हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, फिर आपने क्या लिखा, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर, एमबी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में जोड़ने का काम वही जो आपने किया है बाई से किया है, उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिख गया है। तो ये फार्मूला भी समझ में आ गया। अब चौथा है पास्ट का, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है, मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, तो मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। तो फॉर इसलिए लगा है तो जानते हो अनिश्चित समय है, 2 दिन का मतलब ये हुआ कोई निश्चित नहीं, मंडे है, ट्यूसडे है, फ्राइडे है, इसलिए यहाँ फॉर लगता, निश्चित होता सेंस लेता, संडे मंडे आ जाता, तो ये बात अलग हो गई। तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखा, इसमें कोई बदलाव, नो चेंज, अर्थात कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब इसके साथ साथ देखिए, अब हम फ्यूचर टेंस पे आएंगे, फ्यूचर टेंस पे आएंगे। तो फ्यूचर टेंस में ये देखेंगे कि इसमें 2 ही बनाएंगे, इसमें जो है फ्यूचर वाले में 2 बनाएंगे, एक फ्यूचर इंडेफिनिट, एक फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है मोहन विल प्ले क्रिकेट। अब इसको अगर हमें बनाना हो तो क्रिकेट, अब विल के जगह पर यहाँ पे विल के साथ साथ यहाँ पे बी लगा दो, क्या लगाओ, विल के साथ बी लगा दो, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, इसलिए हम बी ए वाली जो फ्यूचर में लगती है कंटीन्यूअस उठा के ऊपर लगा लेंगे। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय किसके, बाय मोहन, बाय मोहन। अब ये बन गया आपका, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेड मेन वर्ब हो गया, बाय जोड़ने का काम, मोहन क्या है, मोहन क्या है, मोहन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब हम बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में मोहन विल बी हो जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है, मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो लिखेंगे नो चेंज। टेंस देखना था, टेंस देख लिया, तो नो चेंज। तो आपने देखा कि फ्यूचर का इंडेफिनिट बन गया, फ्यूचर का कंटीन्यूअस नहीं बना, और एक और बनेगा जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो बनेगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो अब जो बनेगा उसको हम देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये तीसरा होगा, फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें मोहन विल हैव या शैल हैव लगता है, तो मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट, मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसको बना लो, क्रिकेट हो गया, विल हैव बीन क्रिकेट विल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगेगा, बनेगा नहीं, तो बीन उसकी हमने ले लिया। तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय किसके, बाय मोहन हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो आया है, और उसका विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब प्लेड हो गया, बाय और मोहन, ठीक।
अब यहाँ पे लास्ट और अंतिम हम देख लेंगे कि मोहन विल हैव बीन प्लेड, जो लिखा था इसी का बना लेंगे हम फ्यूचर, और वो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मोहन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, 3 days लिख लो, डेज, ये हो गया। तो इसको भी करो नो चेंज, क्या करो नो चेंज, अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो भी टेंस से इनके आधार पर एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक तो बात पूरा रिवीजन हो गया किसका, पैसिव वॉइस का, दूसरी बात पूरे टेंस का रिवीजन हो गया। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास हमारी आएगी वो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव टाइप क्लास होगी, फिर 2-3 क्लास बचेंगी, उसके बाद में इंड हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।